इजिप्ट, मिस्र की फतह। जब भी हम मिस्र का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में मिस्र का फिरौन और पिरामिड और मिस्र की मम्मीज आती हैं। इसी मिस्र के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले ही क्लियरली बता दिया था कि तुम मुसलमान जरूर एक दिन इजिप्ट, मिस्र को फतह करोगे। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुसलमानों ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह की खिलाफत में रोमन और पर्शियन अंपायर को हरा कर उनसे ये सारे इलाके फतह कर लिए। लेकिन जैसे मुसलमानों ने ये सारे इलाके फतह किए, अचानक यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हुआ। इन नए इलाकों में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी ताउन हर तरफ फैल गई, जिससे मुसलमानों की स्पीड तो खत्म हो ही गई, लेकिन इस बीमारी से मुसलमानों के सारे बड़े जनरल्स शहीद हो गए और नए जनरल्स को चांस मिला कि वो आगे आकर मुसलमानों को लीड कर सके। तो अब इन जनरल्स के शहीद होने की वजह से हजरत उमर रज़ियल्लाहु इन इलाकों में नए जनरल्स बिठाए और यहाँ पर मुसलमानों का आर्मी चीफ अमर इब्ने आस को बनाया। अमर इब्ने आस के आर्मी चीफ बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी खत्म हो गई। और जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु को मदीना में इसका पता चला तो वो खुद हालात को कंट्रोल करने के लिए मदीना से मुसलमानों की फौज की तरफ गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने मदीना और पूरे अरब का कंट्रोल हजरत अली रज़ियल्लाहु के हवाले किया। मतलब अगर हजरत उमर रज़ियल्लाहु को इस सफर में कुछ हो जाता तो ऑटोमेटिकली हजरत अली रज़ियल्लाहु इस पूरी अंपायर के नए खलीफा बन जाते। जैसे ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु सीरिया पहुंचे, वहां उनकी मुलाकात आर्मी चीफ अमर इब्ने आस से हुई और उन्होंने खलीफा उमर रज़ियल्लाहु के सामने एक नया जबरदस्त प्लान रखा कि अब हमें रुकने के बजाय एक नई दुनिया की तरफ जाना चाहिए। इजिप्ट, मिस्र। इजिप्ट कोई आम इलाका नहीं था। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स इस सिटी की हिस्ट्री से वाकिफ होंगे। जैसा कि इजिप्ट पिछले 1000 सालों से दुनिया की सबसे रिच इलाकों में से एक था, जिसकी ताकत को कुरान में भी बार बार जिक्र किया गया है। आखिर इजिप्ट, मिस्र इतना पावरफुल बना कैसे? आज से 5000 साल पहले दुनिया के हालात कुछ ऐसे थे कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ एक ही थी, वाटर, पानी। जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा पानी होता था वही पूरी दुनिया पर राज करता था। एंड ऑफ कोर्स उस जमाने से लेकर आज तक दुनिया की सबसे बड़ी रिवर इजिप्ट में ही थी, नाइल रिवर, दरियाए नील। और आहिस्ता आहिस्ता इसी दरिया के पानी की ताकत की वजह से पूरी दुनिया से लोग इजिप्ट में आकर आबाद होने लगे, जिसकी वजह से इजिप्ट दुनिया का सबसे ताकतवर इलाका बन गया। और इसके बाद यहाँ के लोग दुनिया के सबसे रिच लोग बने। जिसके बाद इन्हीं लोगों में से एक आदमी खड़ा हुआ, किंग नॉर्मर, जिसने पूरी इजिप्ट, मिस्र को यूनाइट करके यहाँ पर दुनिया की सबसे पहली बादशाहियत बनाई। आहिस्ता आहिस्ता यह इजिप्शियन अंपायर ताकतवर होती गई और अगले 1000 साल तक इजिप्ट ही पूरी दुनिया पर राज करता रहा। 1000 साल तक दुनिया की सुपर पावर रहने के बाद अब इजिप्शियन फिरौन को यह बात कंफर्म हो गई कि उनसे बड़ा इस पूरी यूनिवर्स में कोई भी नहीं है। इजिप्ट के इन फिरौन ने अपने आप को बादशाह नहीं बल्कि खुदा कहा। और इन फिरौनों ने इजिप्ट में एक ऐसा रिलीजन बनाया कि फिरौन तो दुनिया में एक खुदा है, लेकिन तुम आवाम सिर्फ और सिर्फ तभी जन्नत में जा सकोगे जब तक तुम अपने खुदा फिरौन के गुलाम रहो, ताकि कभी भी इजिप्ट के लोग फिरौन खुदाओं के साथ बगावत ना कर सके। तो अब पूरा इजिप्ट फिरौन की इबादत करने लगा। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।